हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवम चौधरी। मैं शिवम चौधरी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 1 यूनिट 5 लेक्चर 4। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कोड कन्वर्टर। कोड कन्वर्टर के माध्यम से हम लोग देखेंगे अगर आपका बाइनरी कोड में दिया हुआ है तो उसको हम लोग फिर ग्रे कोड में कैसे लिख सकते हैं या ग्रे कोड को बाइनरी कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो कोड कन्वर्टर होता क्या है, ये आपका क्या है, कोड कन्वर्टर आर लॉजिक सर्किट। ये आपका एक लॉजिक सर्किट है हुज इनपुट एंड इनपुट्स आर बिट पैटर्न्स रिप्रेजेंटिंग नंबर्स और कैरेक्टर। जिसका इनपुट क्या होता है वो आपका बिट पैटर्न होता है। बिट का पैटर्न होता है जो कि आपका आइदर नंबर शो करता है या हो सकता है कि कैरेक्टर शो करे इन वन कोड, एक कोड में, एंड हुज आउटपुट आर द करस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंटेशन इन ए डिफरेंट कोड। और उसका आउटपुट क्या होगा, आपका रिप्रेजेंट करेगा डिफरेंट कोड को। जैसे कि बाइनरी कोड है, ये अगर आपका इनपुट है तो उसको अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं ग्रे कोड में तो आपका आउटपुट कोड क्या हो गया, ग्रे कोड हो गया। या आपका इनपुट में अगर ग्रे कोड है और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी में तो आपका इनपुट हो गया ग्रे कोड और आउटपुट हो गया बाइनरी कोड। तो इस तरह से हम लोग कोड कन्वर्टर की मदद से हम लोग क्या करेंगे, एक कोड को दूसरे कोड में कन्वर्ट कर लेंगे। बाइनरी कोड को ग्रे कोड में और ग्रे कोड को बाइनरी कोड में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, एक आपका क्वेश्चन है, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट ए 4 बिट बाइनरी टू ग्रे कन्वर्टर। आपको डिजाइन और इम्प्लीमेंट करना है 4 बिट का बाइनरी टू ग्रे कन्वर्टर। तो बाइनरी टू ग्रे कन्वर्टर क्या होता है, हम प्रीवियस लेक्चर में ही बता चुके हैं पहले ही, जो बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं एक बार। तो बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन में देखिए, अगर आपका बाइनरी में दिया हुआ है, सपोज कीजिए कि ये आपका B3 क्या हो गया, MSB हो गया, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और B0 आपका हो गया लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, LSB। तो इस तरह से आपका दिया हुआ है, तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपका बाइनरी में रहेगा वही आपका ग्रे कोड में भी हो जाएगा सेम। जो आपका बाइनरी का MSB होगा वही आपका ग्रे कोड का MSB होगा। उसके बाद देखिए G2 मीन्स ग्रे कोड के सेकेंड डिजिट लाने के लिए, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के जस्ट बगल वाला डिजिट लाने के लिए, राइट साइड वाला डिजिट लाने के लिए क्या करेंगे, आपका जो B3 है वो, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वो, और उसके साइड वाला दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऑरिंग करेंगे, और गेट करेंगे, सॉरी एक जॉर गेट करेंगे, एक जॉर ऑपरेशन करेंगे। तो एक जॉर ऑपरेशन करेंगे, B3 और B2 का एक जॉर ऑपरेशन करेंगे तो G2 मिलेगा। फिर B2 और B1 का एक जॉर ऑपरेशन करेंगे तो G1 मिलेगा। फिर B1 और B0 का एक जॉर ऑपरेशन करेंगे तो G0 मिलेगा। अब आपका एक जॉर गेट हम ऑलरेडी बता चुके हैं पहले। तो एक जॉर गेट में क्या होता है, उसका ट्रूथ टेबल अगर आप देखिएगा तो A और B दो आपका इनपुट होता है और आउटपुट होता है y इक्वल टू A बार B प्लस A B बार। तो यहाँ पे अगर 0 0 है तो 0 0 का अगर इसमें कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, 0 1 का 1 आएगा, 1 0 का 1 आएगा, और फिर 1 1 का 0 आएगा। तो ये आपका क्या है, एक जॉर ऑपरेशन का, एक जॉर गेट का आपका ट्रूथ टेबल है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, जब B3 और B2 को एक जॉर करेंगे तो हमको G2 मिल जाएगा। फिर B2 और B1 को एक जोड़ करेंगे तो G1 मिल जाएगा। फिर B1 और B0 को एक जोड़ करेंगे तो G0 मिल जाएगा। तो अब आपका क्वेश्चन है, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट ए 4 बिट बाइनरी टू ग्रे कन्वर्टर। 4 बिट आपको लेना है, कितना बिट, 4 बिट लेना है बाइनरी टू ग्रे कन्वर्टर। कहने का मतलब बाइनरी में आपका दिया हुआ है उसको किस में कन्वर्ट करना है, ग्रे में करना है। और कितना बिट का होगा, 4 बिट का होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या किए, ट्रूथ टेबल एक बना रहे हैं। 4 बिट बाइनरी लिए और आउटपुट आपका क्या हो गया, 4 बिट ग्रे, क्योंकि बाइनरी को हम लोग ग्रे में कर रहे हैं तो 4 बिट बाइनरी लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपका मेंशन कर दिया है। तो 4 बिट बाइनरी है। तो यहाँ पे देखिए B4 B3 B2 B1। B4 आपका क्या है, MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। वही B1 क्या है आपका, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, LSB है। अब उसी तरह आपका ग्रे कोड में भी आपका 4 हो जाएगा आउटपुट। G4 आपका हो जाएगा MSB और G1 हो जाएगा LSB। ये आपका G1 हो गया LSB और G4 हो गया MSB। अब देखिए आपका कितना है, 4 बिट का है, तो कितना पैटर्न होगा, 2 टू दी पावर 4 इक्वल टू 16। मीन्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से 15 तक। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से 15 तक इसको बाइनरी को लिख लेंगे। तो देखिए 0 0 0 0 मीन्स 0,
0001 0010 0011 हम लोग बाइनरी में लिख लिए। कैसे लिखते हैं ऑलरेडी आपको पता है, हम पहले भी बता चुके हैं कि जैसे कि आपको लिखना है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, आपको सपोज कीजिए कि 5 का लिखना है और कितना 4 बिट में लिखना है तो 8421 का यूज कीजिए। 8421 में देखिए 5 है तो 5 का क्या हो जाएगा 4 और 1 5, 4 का भी यूज हो रहा है और 1 का भी यूज हो रहा है। तो यहाँ पे 4 की जगह पे 1 और 1 की जगह पे 1, बाकी जगह जिसका यूज नहीं हो रहा है वहाँ पे 0। तो 0101 देखिए 0101 0101 ये वाला, ये आपका 5 का हो गया। तो ये आपका 0 का 1 का 2 का 3 का 4 का, इस तरह से आप सभी का 0 का लिखना है तो 0 का 4 बिट में लिखना है तो किसी का यूज नहीं करना है तो चारों में 0 हो जाएगा। 1 का लिखना है तो 1 का केवल 1 का यूज करना है तो यहाँ पे 1 बाकी जगह 0। तो देखिए यहाँ 0001। फिर 2 का लिखना है तो 2 में केवल 2 का हम लोग यूज करते हैं तो 2 की जगह पे 1 बाकी जगह 0। तो 0010 तो 0010। 3 का लिखना है तो 3 में 2 और 1 दोनों का होगा, 2 + 1 = 3। तो 2 में 1 दीजिए और 1 में 1 दीजिए, जहाँ जिसका जिसका यूज करेंगे वहाँ पे 1 बाकी जगह 0। तो 0011 तो ये 3 का हो गया। इसी तरह 4 5 6 कहाँ तक हम लोग लिखेंगे 15 तक हम लोग लिख लेंगे। 0 से 15 आपका 16 हो गया। अब देखिए आपको बाइनरी में दिया है और ग्रे कोड में लिखना है। तो ग्रे में हम लोग क्या देखें, जो आपका एमएसबी होता है बाइनरी का वही एमएसबी होता है आपका ग्रे का। तो देखिए एमएसबी तो सेम हो जाएगा, यहाँ पे 000000, तो यहाँ पे देखिए 0000, फिर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे एमएसबी में 1 हो जाएगा, फिर 1 है तो 1 1 1 1 1। इसका जो बाइनरी का जो एमएसबी होगा वही एमएसबी आपका ग्रे का भी हो जाएगा। अब हमको G3 लिखना है, G2 लिखना है और G1 लिखना है। तो यहाँ पे देखिए एक जोड़ ऑपरेशन हम लोग करते हैं और एक जोड़ ऑपरेशन अभी हम लोग देखे हैं। यहाँ पे एक जोड़ ऑपरेशन में क्या होता है, B3 और B2 को हम लोग एक जोड़ करते हैं तो G2 मिलता है, फिर B2 और B1 को एक जोड़ करते हैं तो G1 मिलता है, और फिर B1 और B0 को एक जोड़ करते हैं तो G0 मिलता है। और एक जोड़ ऑपरेशन भी हम लोग देखें, 0 0 का क्या होता है 0, 0 1 का 1, 1 0 का 1 और 1 1 का 0। फिर यहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे देखिए 0 0 का क्या हो जाएगा, ये इस दोनों को कीजिएगा एक जोड़ तो आपको क्या दे देगा G3 दे देगा। इसी ये दोनों का कीजिएगा तो क्या दे देगा G2, और ये दोनों का कीजिएगा तो G1। इसी तरह सब में होगा। ये MSB B4 का तो G4 हम लोग लिख लेंगे वैसे ही। फिर B4 और B3 का हम लोग एक जोड़ करेंगे तो G3 मिलेगा, फिर B3 और B2 को एक जोड़ करेंगे तो G2 मिलेगा, फिर B2 और B1 को एक जोड़ करेंगे तो G1 मिलेगा। तो आप देखिए 0 0 का एक जोड़ क्या होता है 0 होता है, तो आप 0 0 का एक जोड़ क्या होता है 0, तो आपको G3 क्या हो गया 0 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे B3 और B2 को एक जोड़ कीजिएगा तो 0 0 का एक जोड़ तो 0, तो G2 आपका 0 हो गया। फिर 0 0 का एक जोड़ 0 तो 0 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए ये 0 MSB में है तो यहाँ भी MSB में 0 हो गया। फिर आपका ये 0 0 का एक जोड़ कीजिए तो 0, फिर 0 0 का एक जोड़ 0 और 0 1 का एक जोड़ 1, तो G1 में आपका 1 हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए 0 0 का 0, 0 1 का 0 0 का 0, आपका G3 0 हो गया। फिर आपका 0 1 का 1 और फिर 1 0 का 1, तो आपका ये हो गया। फिर आपका ये देखिए 0 0 का 0, तो G3 आपका 0 हो जाएगा। फिर आपका 0 1 का 1 और 1 1 का 0, तो ये हो गया। फिर हम लोग एक जोड़ ऑपरेशन करेंगे तो देखिए 0 1 का क्या होता है 1, तो 1 हो गया G3। फिर आप देखिए 1 0 का करेंगे तो 1 0 का क्या होता है 1 होता है। फिर आपका 0 0 का तो 0 होता है। फिर इसमें देखिए 0 0 का करेंगे तो 0 1 का करेंगे तो 0 1 का क्या होता है 1, तो G3 1 हो जाएगा। ये MSB में 0 था तो यहाँ भी MSB में 0 है, उसका G3 का आपका क्या हो जाएगा 0 1 का एक जोड़ 1 हो जाएगा। फिर 1 0 का एक जोड़ 1 हो जाएगा। फिर आपका 0 1 का एक जोड़ 1 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका। फिर अगर नेक्स्ट कीजिएगा तो वो कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 0 1 का एक जोड़ तो 1 हो जाएगा। फिर आपका 1 1 का एक जोड़ तो 1 1 का एक जोड़ 0 होता है। फिर 1 1 का एक जोड़ तो 0 होता है, तो ये हो गया आपका। इस तरह से हम सभी का कर सकते हैं। इसका ही देखिए 1 0 का एक जोड़ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। MSB में ये M1 था तो इसलिए यहाँ भी M1 हो गया। फिर आपका देखिए 0 1 का एक जोड़ तो 0 1 का एक जोड़ क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 हो गया। फिर 1 0 का एक जोड़ तो 1 होता है, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए 1 0 का एक जोड़ तो 1 होता है, तो ये 1 हो गया। फिर 0 1 का एक जोड़ तो 0 1 का एक जोड़ 1 होता है। फिर आपका 1 1 का एक जोड़ 0 होता है, तो यहाँ पे आपका 0 हो गया। तो इसी तरह से हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए अगर लास्ट में हम लोग देखें सबको इसी तरह सिमिलरली हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 1 का एक जोड़ क्या हो जाएगा 0, फिर 1 1 का एक जोड़ 0, फिर 1 0 का एक जोड़ 1,
फिर यहाँ देखिए 1 1 का XOR 0, तो यहाँ 0 हो गया। फिर 1 1 का XOR, तो 1 1 का XOR क्या होता है, 0 होता है। फिर 1 1 का XOR 0 होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, लिख लिए 4 बिट में। हम लोग 0 से 15 तक का बाइनरी में दिया था, 4 बिट बाइनरी में, उसको हम लोग क्या करिए, ग्रे में कन्वर्ट कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, के में बनाएंगे G4 के लिए, G3 के लिए, G2 के लिए और G1 के लिए। हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेशन निकालेंगे, वहां से लॉजिक गेट को बनाएंगे। तो G4 के लिए देखिए, G4 के लिए अगर बात करें तो कहाँ कहाँ पे 1 है, देखिए आपका ये 1 है, 1 1 1 1, ये आपका 1 है। तो यहाँ है, इसके लिए इनपुट हम लोग देखेंगे तो B4 में सपोज कीजिए इसके लिए हम लोग देख रहे हैं, तो देखिए B4 में 1 है, B3 में 0 है, B2 में 0 है और B1 में 0 है। तो हम लोग क्या करते हैं, के मैप बनाते हैं। तो देखिए के मैप फॉर G4 के लिए के मैप बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका 4 बिट का है, तो आपका 4 बिट का हम लोग क्या किए, 4 वेरिएबल का हम लोग के मैप बना लिए। आपका क्या क्या है वेरिएबल, B4 B3 B2 B1। तो यहाँ पे हम लोग B4 B3 लिए, यहाँ पे B2 B1 ले लिए। B4 आपका MSB हो गया, और इसके लिए अगर ये दोनों के लिए देखें तो ये MSB है, ये LSB है, ये MSB है, ये LSB है। तो चलिए अब यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 1 0, फिर नीचे पे उसी तरह 0 0 0 1 1 1 1 0। हम लोग 1 1 को पहले लिखेंगे, 1 0 को बाद में लिखेंगे। अगर आप 1 0 पहले लिखते हैं, 1 1 बाद में लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए हम पहले भी बता चुके हैं 0 0 है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे B4 बार B3 बार हम लोग लिखेंगे। उसी तरह यहाँ पे 0 1 है, 0 किसके लिए है, B4 के लिए, MSB के लिए है, तो B4 में बार हो जाएगा B3। 1 1 के लिए क्या हो जाएगा, B4 B3। 1 0 के लिए क्या हो जाएगा, B4 और B3 बार, 0 है इसलिए बार लग गया। फिर यहाँ पे उसी तरह हम लोग लिखेंगे, तो 0 0 के लिए क्या हो जाएगा, B2 बार B1 बार। फिर 0 1 के लिए क्या हो जाएगा, B2 बार B1। फिर 1 1 के लिए क्या हो जाएगा, B2 B1, और 1 0 के लिए क्या हो जाएगा, B2 B1 बार। तो इस तरह से आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या 0 1 0 1 करके भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए G4 के लिए, तो G4 के लिए आप देखिए यहाँ पे 1 किसके लिए है, ये सब के लिए 1 है। तो यहाँ पे देखिए B4 B3 में क्या है, B4 में 1 है, B3 में 0 है और B2 में 0 है, 0 है। तो देखिए यहाँ पे B4 B3 में क्या है आपका, यहाँ पे 1 1 वाला है, 1 मिनट, और 1 0 है। तो 1 0 वाला देखिए B4 B3 में 1 0 वाला आपका कौन सा है, तो ये है 1 0 0 0, तो ये वाला हो जाएगा। फिर आपका इसके लिए, इस 1 के लिए देखिए तो क्या है, 1 0 0 1, तो 1 0 0 1 ये वाला हो जाएगा आपका, 1 0 0 1 ये वाला हो जाएगा। फिर इसके लिए हम लोग देखेंगे तो इसके लिए क्या है, 1 0 0 1, तो 1 0 0 1 का लिख लिए। फिर इसके बाद आपका क्या है, 1 0 1 0, तो 1 0 1 0 आपका ये वाला होगा सेल, तो इसमें 1 कर देंगे। फिर आप इसके लिए देखिए तो 1 1 0 0, तो 1 1 0 0 आपका ये वाला सेल हो जाएगा। फिर आपका 1 1 0 1, तो 1 1 0 1 आपका ये हो जाएगा। 1 1 0 1 का मतलब क्या हो गया, B4 B3 में आपका 1 1 है और B2 B1 में आपका 0 1 है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे। फिर आपका इसके लिए अगर देखिए तो 1 1 1 0 है, तो 1 1 1 0 ये वाला सेल हो गया, तो यहाँ पे 1। फिर आपका लास्ट में है 1 1 1 1, सब में 1 है, तो 1 1 1 1 ये वाला सेल हो जाएगा। तो देखिए अब क्या हो गया, ये ऑक्टेट हो गया, 8 का ग्रुप हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 8 का ग्रुप कर लेंगे। तो अगर शॉर्टकट में आप निकालिए तो देखिए यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, 0 0 0 1 है, तो यहाँ पे 0 अगर आपका बाहर आता है, फिर यहाँ पे देखिए 1 बाहर आएगा, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, वो प्लस होके आपका वैल्यू कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, दोनों यहाँ पे आपका MSB में 1 1 है, तो जो कॉमन होता है वो डायरेक्ट आंसर हो जाता है। तो 1 1 1 कॉमन है, मतलब B4 आपका कॉमन है, तो G4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, B4 हो जाएगा, अगर शॉर्टकट में हम लोग बनाए तो। अगर मेथड से हम लोग देखें तो देखिए सब सेल के लिए हम लोग लिखेंगे, तो इस सेल के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे B4 B3 और B2 बार B1 बार, B2 बार B1 बार। तो देखिए B4 B3 B2 बार B1 बार प्लस इस सेल के लिए क्या लिखेंगे, B4 B3 B2 बार B1। फिर इस सेल के लिए क्या लिखेंगे, B4 B3 B1 B2। फिर इस सेल के लिए क्या लिखेंगे, इस सेल के लिए B4 B3 B2 B1 बार। इसी तरह फिर इस सेल के लिए लिखेंगे, तो इस सेल के लिए क्या हो जाएगा, B4 B3 बार
B2 बार B1 बार, B4 B3 बार B2 बार B1 बार। फिर इस सेल के लिए क्या हो जाएगा, B4 B3 बार B2 बार B1 बार, तो B1 ये हो जाएगा। इसी तरह इस सेल के लिए हम लोग लिख लेंगे ये हो गया। अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, तो B4 B3 B2 बार को कॉमन लिए, यहाँ क्या बचेगा B1 बार, और इसमें क्या बचेगा B1। फिर उसी तरह ये दोनों में कॉमन लेंगे तो आपका ये तीनों कॉमन हो जाएगा, ये बच जाएगा, फिर इसमें n बचेगा। हम लोग जानते हैं B1 प्लस B1 बार इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, तो केवल आपका ये टर्म बचेगा, ये टर्म बचेगा, ये टर्म बचेगा और ये टर्म बचेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे ये B1 बार प्लस B1 है तो 1 हो जाएगा सबका वैल्यू, यहाँ पे B प्लस B1 बार तो 1 हो जाएगा वैल्यू। तो अब हमको क्या बचेगा, B4 B3 B2 बार प्लस ये वाला टर्म प्लस ये, तो हम इसको लिख लिए। फिर इसमें देखिए क्या कॉमन हो सकता है, तो B4 B3 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा B2 बार प्लस B2 बार प्लस B2, इसमें भी B2 बार प्लस B2 बचेगा। फिर B2 बार प्लस B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है। तो यहाँ देखिए फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे B4 B3 प्लस B4 B3 बार बचा। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे B4 को बाहर कर लेंगे तो B3 प्लस B3 बार, तो B3 प्लस B3 बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपको क्या बचेगा, B4 इंटू 1, तो B4 बचेगा आपका। तो G4 इक्वल टू हमको क्या आ गया, B4 आ गया। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, K3 के लिए भी मैप, G3 के लिए भी मैप बनाएंगे, तो K मैप 4 G3, तो G3 के लिए क्या हो जाएगा आपका, G3 के लिए देखिए, तो G3 के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, G3 के लिए अगर देखिएगा तो फिर हम लोग के मैप बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए फिर G3 के लिए आप देख लीजिए कहाँ कहाँ पे 1 है, तो फिर वही अब किस में है, तो वहाँ पे यहाँ पे 1 है, तो B4 में आपका 0 है, B3 में 1 है, B2 0 है, फिर आपका B1 0 है। तो इसी तरह से हम लोग 4 वेरिएबल का के मैप बना लिए। फिर यहाँ पे लिख लिए 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0, इस तरह से बना लिए। अब हम लोग जिस सेल में आपका आएगा उसमें 1 1 कर देंगे, जो टर्म आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको ये 4 बिट का ग्रुपिंग हो गया, तो ये 4 बिट और ये 4 बिट का हम लोग लिखेंगे। तो फिर हम लोग क्या किए, इसके लिए लिख लेते हैं, इस सेल के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 1 है, मीन्स कहने का मतलब B4 बार B3 है इसका मतलब, और इसका मतलब 0 0 का मतलब B2 बार B1 बार, जहाँ 0 है वहाँ बार लग जाएगा, जहाँ पे 1 है वहाँ पे बार नहीं लगेगा। तो इस तरह से फिर सबका लिख दीजिए। तो B4 इस सेल के लिए क्या हो जाएगा, B4 बार B3 B2 बार B1 बार, तो B4 बार B3 B2 बार B1 बार, प्लस इस सेल के लिए क्या हो जाएगा, B4 बार B3 B2 बार B1, ये हो जाएगा आपका B2 बार B1, क्योंकि 0 है तो B2 में बार लग जाएगा, क्योंकि ये MSB वाला है, ये वाला टर्म है और ये आपका ये टर्म है, तो B1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके लिए लिख लिए, फिर इसके लिए ये लिख लिए, फिर इसके लिए हम लोग इसके लिए ये लिख लिए, फिर इसी तरह इसके लिए हम लोग लिख लिए, ये टर्म आपका आएगा, इसके लिए ये टर्म आएगा, इसके लिए ये टर्म और इसके लिए ये टर्म आएगा, इस तरह से आपका आएगा। फिर उसको क्या करना है, कॉमन लेना है, तो आप B4 बार B3 B2 बार आप कॉमन लीजिए, तो B1 बार प्लस B1 इसमें बच जाएगा, फिर इसमें यहाँ पे भी बच जाएगा आपका, कॉमन लीजिए। फिर यहाँ पे B1 बार प्लस B1 क्या होता है, 1 होता है, तो फिर इसको सॉल्व कीजिएगा, फिर यहाँ पे कॉमन हो जाएगा B4 बार B3, तो यहाँ पे फिर B2 बार प्लस B1 बचेगा, तो फिर यहाँ पे आप कीजिएगा, तो ये इसका B2 बार प्लस B2 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए B4 बार B3 प्लस B4 B3 बार, तो ये आपका कौन सा है, एक जॉर गेट का है। एक जॉर गेट का क्या होता है, A बार B प्लस AB बार, तो उसी आपका फॉर्मेट पे है, तो ये क्या हो जाएगा B4 एक जॉर B3, सर्कल के अंदर में प्लस का मतलब है एक जॉर गेट को आपको शो करा, तो B4 एक जॉर B3, तो आपको G3 के लिए क्या हो जाएगा, B4 एक जॉर B3। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, फिर B2 निकाल लेंगे और B1 निकाल लेंगे। फिर आप G2 के लिए देखिए, तो फिर हम लोग 4 वेरिएबल के मैप बना लेंगे, फिर देखेंगे कहाँ कहाँ पे 1 आ रहा है। तो देखिए G2 के लिए आपका यहाँ पे 1 है, B4 इक्वल टू 0, B3 इक्वल टू 0, B2 इक्वल टू 1 और B1 इक्वल टू 0, तो इसके लिए आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे ये टर्म आपका आएगा। इसी तरह इस वन के लिए, फिर आपका ये दोनों 1 के लिए, फिर ये दोनों 1 के लिए, फिर ये दोनों 1 के लिए, इसी तरह हम लोग सबका लिख लेंगे, तो आपका कुछ इस तरह का आपका के मैप आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, ये 4 का ग्रुपिंग हो जाएगा, और ये 4 का भी आप ग्रुपिंग कर सकते हैं, या 2 2 का कर लीजिए, ये 4 का भी ग्रुपिंग हो जाएगा। तो फिर हम लोग इस तरह से लिख लेंगे। इस सेल के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ इसके लिए हो जाएगा B4 बार B3
और इसके लिए हो जाएगा B2 बार B1 बार। तो यहाँ पे लिख लिए B4 बार B3 B2 बार B1 बार, इसके लिए लिख लिए। फिर इसके लिए आपका ये हो जाएगा, फिर इसके लिए ये हो जाएगा, इसके लिए ये हो जाएगा, फिर ये इसके लिए लिखेंगे, ये लिखेंगे, फिर ये इसके लिए लिखेंगे, फिर इसके लिए, इस तरह से लिख लिए। फिर आपका कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे B1 बार प्लस B1 बच जाएगा, B1 बार प्लस B1 इक्वल टू 1 होता है। इस तरह से आप इसको कीजिएगा तो फिर आपका ये टर्म आ जाएगा। फिर हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, B3 B2 बार कॉमन लेंगे तो आपका B4 बार प्लस B4 आपका बचेगा, तो फिर ये इतना इक्वल टू 1 होता है। तो फिर आपका फाइनली क्या बचेगा, B3 B2 बार प्लस B3 बार B2, ये आपका आ गया। तो ये देखिए ये भी एक जोर गेट है, A बार B प्लस A B बार वाला फॉर्मेट है। तो ये क्या हो गया, B3 एक जोर B2। तो G2 के लिए आपका क्या आ गया, B3 एक जोर B2। उसी तरह फिर हम लोग क्या करेंगे, B1 के लिए निकालेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, B1 के लिए निकालेंगे। तो फिर आप B1 के लिए निकाल लीजिए। तो G1 के लिए फिर क्या हो जाएगा, फिर उसी तरह हम लोग के में बनाएंगे, जैसे G4 G3 G2 निकाले, उसी तरह हम लोग G1 के लिए भी निकालेंगे। तो देखिए G1 के लिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, फिर आपका ये दोनों में 1 है, फिर आपका ये दोनों में 1 है, और फिर आपका ये दोनों में 1 है। तो जहाँ जहाँ 1 है उसका हम लोग इनपुट वाले को लेंगे। तो यहाँ पे 1 है तो B4 इक्वल टू 0 है, B3 इक्वल टू 0, B2 इक्वल टू 0 और B1 इक्वल टू 1 है। तो देखिए आपका ये वाला 0 0 0 1 ये वाला आपका आ जाएगा। फिर आपका उस सेकंड के लिए ये आ गया, ये आ गया। इस तरह से आपका जहाँ जहाँ पे आएगा वहाँ वहाँ 1 करके आपको ग्रुपिंग कर लेना है। तो ये 4 बिट का बन जाएगा आपका, और ये 4 का ग्रुपिंग बन जाएगा। तो सबके लिए लिख लेना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, B4 बार B3 बार B2 बार B1। फिर इस टर्म के लिए ये हो जाएगा आपका B4 बार B3 B2 बार B1। इसी तरह ये टर्म के लिए हम लोग लिख लिए, ये टर्म के लिए आपका ये हो जाएगा, फिर इस टर्म के लिए ये हो जाएगा, इस टर्म के लिए आपका ये हो गया, इस टर्म के लिए ये हो गया, और इस टर्म के लिए ये हो गया। फिर आप कॉमन लीजिए तो आपका B4 बार B2 बार B1 कॉमन हो गया, तो B3 बार प्लस B3 बचा। तो B3 बार प्लस B3 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर आपका ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये टर्म बच गया, तो ये बच गया। फिर हम लोग कॉमन लेंगे तो B2 बार और B1 आपका कॉमन हो गया, तो B4 बार प्लस B4 बचा। फिर यहाँ पे B2 प्लस B1 बार बचा, तो ये आपका इक्वल टू यहाँ पे फिर B4 बार प्लस B4 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो B2 बार B1 प्लस B2 इंटू B1 बार आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे B2 एक जोर B1 हो जाएगा, B2 एक जोर B1 किसके लिए, G1 के लिए। अब हमको क्या करना है, यहाँ से आपको लॉजिक डायग्राम बना लेना था। G4 के लिए हम लोग क्या देखे, B4 आया, G3 के लिए B4 एक जोर B3 आया, G2 के लिए B3 एक जोर B2 आया, और G1 के लिए B2 एक जोर B1 आया। अब लॉजिक गेट बना दीजिए। तो देखिए G4 एक जोर क्या है B4, तो B4 से आपका G4 बन गया, तो ये B4 है, यहाँ G4 हम लोग कर लिए। फिर हम लोग G3 के लिए क्या हो जाएगा, B4 एक जोर B3। तो B4 से आपका इनपुट आया और एक B3 से आया, तो यहाँ पे एक जोर गेट लगेगा क्योंकि एक जोर ऑपरेशन हो रहा है। तो देखिए B4 और B3 दो इनपुट हुआ, तो यहाँ से आपका G3 मिल गया। फिर आपको G2 के लिए क्या है, B3 एक जोर B2। तो B3 आपका ये है, B2 आपका ये है, तो दो इनपुट हम लोग ले लिए। तो फिर यहाँ से G1 आ गया। फिर आपका B2 एक जोर B1 है, तो B2 से एक इनपुट आ रहा है, B1 से एक इनपुट आ रहा है, तो B2 और B1 दो इनपुट आ गया। तो यहाँ पे एक जोर गेट का हम लोग यूज किए, एक जोर गेट का हम लोग यूज किए, तो यहाँ से मेरा G1 मिल गया। तो इस तरह से हम लोग लॉजिक डायग्राम को बना लिए। यहाँ पे G4 G3 G2 और G1 आपका चारों निकल गया। तो यहाँ से हम लोग लॉजिक डायग्राम को बना लिए। तो इसमें हम लोग कोड कन्वर्टर को देखे, कोड कन्वर्जन देखे, जो कि बाइनरी 4 बिट बाइनरी को हम लोग 4 बिट ग्रे में कन्वर्ट किए, और उसका हम लोग लॉजिक डायग्राम देखे। इसमें हम लोग के मैप को भी सीखे बनाना, और फिर हम लोग इसको लॉजिक डायग्राम को देखे। थैंक यू।